Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today's topic will be पेनिनसुलर रिवर्स. आज हम पेनिनसुलर रिवर डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बड़े ही अच्छी तरीके से इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस करा था, वैसे ही हम आज पेनिनसुलर रिवर्स डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की. ठीक है, तो सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ. जैसे कि आपके सामने ये मैप है, इसके अंदर कुछ रिवर्स लिखी गई है: नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी. ऐसी बहुत सी रिवर है जो कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंडर आते हैं और आज हम उनको पढ़ने वाले हैं. सो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो अपने इंडिया का है बेसिकली टू पार्ट्स में बटा हुआ है. फर्स्ट वन इज आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर और सेकेंड वन इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर. ओके, तो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले जो आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसके बारे में हम लिखते हैं. यहां पे लिख लेते हैं अपन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और इस तरफ आ जाएगा अपना डब्ल्यू लिख रहा हूं खाली इसके लिए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ओके, तो आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है. ठीक है, इस मैप आपको ढंग से दिख रहा है, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है. तो और आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये आपके अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है. ठीक है, सबसे मोटा और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बनता है, ईस्ट फ्लोइंग का डिस्चार्ज हो रही है आपकी, ये आपकी हो रही है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, सेकंड वन है वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहां डिस्चार्ज हो रही है, ये हो रही है आपकी अरेबियन सी के अंदर. ओके, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग जो आपकी रिवर है ये ईस्ट में क्यों फ्लो करती है, तो पूछ ले क्या रीजन है. इसका रीजन ये है कि जो आपका टिल्ट है दक्कन प्लेटो का, ये कैसा है, तो बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो दीस रिवर फ्लो इनटू द ईस्ट डायरेक्शन. इसका जो टिल्ट है ये आपका वेस्ट टू ईस्ट है. ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, डेक्कन प्लेटो का आप टिल्ट बताएं. ठीक है, इसलिए ये ड्यू टू द टिल्ट ऑफ दिस डेक्कन प्लेटो most of the rivers flow in the east direction. ठीक है, ये हो गया आपका इसका मेन रीजन. ठीक है, और एक सबसे अच्छा पॉइंट इसमें बनता है जो आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, जो आपकी इस तरफ फ्लो हो रही है वेस्ट की साइड में, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है. ओके, जो आपका वेस्ट में जो रिवर्स फ्लो हो रही है ये क्या फॉर्म करती है, जब अरेबियन सी में जाके मिलती है तो एस्चुरी फॉर्मेशन होता है. मैं आपको बताऊंगा एस्चुरी क्या होता है, डोंट वरी, एस्चुरी फॉर्मेशन होता है. ओके, तो जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जब बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं तो ये क्या क्या फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है. ओके, ये होता है आपका मोटा मोटा डिफरेंस ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में. आपसे पूछेगा भाई कोई कि एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब हम यहाँ पे मोटा मोटा को बताता हूँ एस्चुरी और आपका डेल्टा में क्या डिफरेंस है. ठीक है, इमेज में नहीं लगाइए, कोई नहीं, मैं समझा दूंगा आपको यहीं के अंदर. ठीक है, तो यहां लिखते अपन आप सबसे पहले एस्चुरी, इधर आएगा आपका डेल्टा. ठीक है, जो एस्चुरी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि बेसिकली जो भी रिवर हो रही है चाहे वो ईस्ट फ्लोइंग हो या वेस्ट फ्लोइंग हो, वो सारी रिवर जाके ओशंस के अंदर मीट कर रही हैं. ठीक है, अब कैसे मीट करती हैं उसके बेसिस पे एस्चुरी या डेल्टा बनता है. ठीक है, जैसे कि आपको रिवर है, एस्चुरी की बात कर रहे हैं अपन, वो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है. ओके, और यहां पे आपका ये आपका लैंड है. ठीक है, ये आपका लैंड है पूरा, ये आपका लैंड है और ऐसे को रिवर है यहां से इस वे में फ्लो कर रही है. और जो ये आपका यहाँ पे ये है, तो डॉट 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 मार्क कर रहा हूं, ये आपका ओशियन है. वो रिवर जो डायरेक्टली मीट करती है ओशन को उसको हम एस्चुरी बोलते हैं. ठीक है, ये होता है आपका एस्चुरी फॉर्मेशन. तो आपका डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जैसे रिवर गंगा में डेल्टा फॉर्म करती है, सुना होगा. तो जितनी भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये सारी रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती है. ठीक है, अब कहेंगे डेल्टा क्या होता है ये भी समझाइए सर, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग जितने भी रिवर आपकी ये सब डेल्टा फॉर्म करती है. अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आप ऐसे समझिए को रिवर आ रही है,
ये को रिवर आ रही है, ठीक है, और इस तरफ आपका ये पूरा लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, और ये आपका पूरा ओशन है नीचे की तरफ, ये आपका ओशन है। ओके, ये आपका ओशन आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, तो रिवर आ रही है अपने को साथ कुछ सेडिमेंट लेके आ रही है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे बीच में आपको सेडिमेंट टाइप का, मतलब मिट्टी मान लो एक तरह से, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है, तो इसके बीच में से रिवर निकल के सीधा मीट करती है ओशन से। तो ये डिफरेंस होता है मेन, ठीक है। एस्चुअल में क्या होता है, रिवर्स डायरेक्ट मीट करती है ओशन से। डेल्टाज के अंदर क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन में क्या होता है, रिवर है सेडिमेंट लेके आती है, पहले वो सेडिमेंट इकट्ठा करती है, फिर जाके वो अपनी ओशन में मिल जाती है, ठीक है। अब एक स्लाइड और अपन ऐड करते हैं, और एस्चुअल डेल्टा में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो ये लिख लेते हैं अपन। एक स्लाइड ऐड करते हैं, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं अपन, न्यू स्लाइड, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे एस्चुरी और डेल्टा। ओके, मैंने बता दिया कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है, आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ मैप बनाया था, समझ गए आप। अब अपन आते हैं पे डिफरेंस। एस्चुरी होती है जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि नर्मदा और तापी, ये आपकी एस्चुरी फॉर्म करती है। और डेल्टा फॉर्मेशन आपकी सारी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो सॉरी, यहाँ पे वेस्ट आएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा तापी, ये आपकी एस्चुरी फॉर्म करती है। अच्छे से लिख देता हूँ इसको, एस्चुरी, ठीक है, और डेल्टा फॉर्म करती है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है ये। और डेल्टा, और जैसे आपने देखा होगा, जो गंगा रिवर है उसके पास जो भी इलाका होता है बहुत फर्टाइल होता है, तो मतलब यानी कि जो जहाँ डेल्टा फॉर्म हो रहा है तो बहुत फर्टाइल होती है, वहां पर फर्टाइल लैंड होती है। और मैंने आपको जैसे बताया एस्च्योर में क्या होता है, रिवर डायरेक्ट मीट कर रही है ओशन से, तो वहां पे मतलब ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, मतलब नॉन फर्टाइल लिख लो एज कम्पेयर टू डेल्टा, ठीक है, नॉन फर्टाइल, यहाँ पे लेस फर्टाइल लिख लीजिए, लेस फर्टाइल सुटेबल रहेगा, लेस फर्टाइल होती है लैंड। ओके, एस्च्योर लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, ये आपका मेन डिफरेंस हो गया एस्च्योर और डेल्टा के अंदर, ठीक है। अब आप वापिस आप आते हैं ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जो भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अपन यहाँ डिस्कस कर लिया है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर अपन डिस्कस कर लिया है। अब आप पे एक चीज बताता हूँ, जितने भी आपकी, जैसे कि यहाँ पे सामने नर्मदा वैली, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर रिफ्ट वैलीज, ठीक है। रिफ्ट वैली क्या होती है, अच्छे से लिखते हैं इसको, रिफ्ट वैलीज क्या होती है। ओके, जैसे कि आपके सामने इमेज में अच्छे से दिख रहा है आपको, दो रेंज दिख रही है, विद्या और सतपुड़ा, इनके बीच में से आपके ये नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो रिफ्ट वैलीज होती हैं ये पहले से क्रिएटेड होती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि रिवर ने ये पहाड़ काटे हैं तो इनके बीच में से फ्लो कर रही है उसकी वजह से रिफ्ट वैलीज बनी है, ठीक है। ये पहले से फ्लो होती है, पहले मतलब पहले से बनी होती है रिफ्ट वैलीज, ठीक है। और जो आपकी रिफ्ट वैलीज है, इसके अंदर से इंडिया के अंदर दो रिवर फ्लो करती हैं, कई बार पूछ लेता है, बेसिकली तीन रिवर फ्लो करती हैं रिफ्ट वैली के अंदर से, इंडिया के अंदर तीन रिवर फ्लो करती हैं। ओके, तीन रिवर फ्लो करती हैं, अभी अभी आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज नर्मदा एंड सेकेंड वन इज दामोदर। ओके, आपको समझ में आ गया कि रिफ्ट वैलीज कैसे फॉर्म होती है, रिफ्ट वैली क्या होता है, और इनसे कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। सो मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी रिवर अपन को पढ़नी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ डिस्चार्ज होती है, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ डिस्चार्ज होती है, अरेबियन सी के अंदर में। फिर हमने पढ़ा एस्चुरी और डेल्टा में बेसिक बेसिक मोटा मोटा क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमारे वापिस से एस्चुरी और डेल्टा के बाद थोड़ा सा हमने और पढ़ा। अब हम फिर हमने पढ़ा रिफ्ट वैली क्या होती है, इंडिया के अंदर तीन रिवर हैं जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, जिनमें से दो हैं तो आज हम पढ़ने वाले, वन इज नर्मदा एंड सेकेंड वन इज दामोदर, ठीक है। अब हम हमारे
आपके सामने मैप दिख रहा है, जिस इस मैप के अंदर सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको सामने दिख रही होंगी। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है, और अपन ईस्ट फ्लोइंग की तरफ आते हैं तो दामोदर रिवर है, ब्रह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है। ओके, तो हम इन सब रिवर्स को हम बेसिकली 1 to 1 करके हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर, तो ये आपके सामने हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर सबसे पहली रिवर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी दामोदर रिवर। ओके, दामोदर रिवर जैसे आपको मैप में दिख रहा है यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रही दामोदर रिवर, ये रही। ठीक है, तो जैसे का बेसिक हर एक रिवर के बारे में हम पढ़ते आए हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ से फ्लो करती है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो दामोदर रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से, इसका दामोदर रिवर का ओरिजिन है आपका, ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटू से। ठीक है, ये ढंग से पढ़ेंगे आप, आराम से पढ़ेंगे और याद रखना है चीजों को, सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से ये फ्लो करती है। और जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, ये फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, मैंने आपको बताया अभी। ओके, ये फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। और जो ये दामोदर है, ये खुद दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। और हुगली क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था गंगा रिवर सिस्टम के अंदर। व्हाट इज हुगली, हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। पता आपको, पिछली क्लासेस नहीं देखी थी, एक बार आप देख लेंगे, उससे आपको इजी रहेगा याद करना। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि अब दामोदर को हम किस नाम से और जानते हैं। तो दामोदर इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो दामोदर रिवर है ये बंगाल के अंदर आपका फ्लड्स लेके आते हैं, तो इसलिए हमें सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दामोदर रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज, खुद की ट्रिब्यूटरीज होंगी, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। ओके, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, एक मिनट मैं स्लाइड ऐड ऑन कर लेता हूँ। कहाँ गया दामोदर, कहाँ गया, ये भी दामोदर, ये भी इंसर्ट होम पे जाके स्लाइड ऐड, एक आधी स्लाइड ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं, जिससे कि अपन और डिस्कस कर ले इसके बारे में। दामोदर रिवर के हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, मैंने कैसे याद करी है दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज, मैंने इसका बना है बी बी के। ठीक है, बी जो इनिशियल है, इससे कौन सी रिवर है, बी से है बोकारो, और बी से है आपकी सेकंड, बी से आपकी बोराकर, और के से आपकी कोनार। ओके, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ आप योर दामोदर रिवर। ठीक है, अब दामोदर रिवर जैसे अपन यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे दामोदर रिवर थी। ठीक है, इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ट्रिब्यूटरीज। हाँ, एक मिनट आप नोट करिएगा, काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। जो कि नॉर्थ कोयल है इस ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा अलग से, दामोदर रिवर का पोर्ट नहीं, पर अलग से आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड रिवर के ऊपर, ईस्ट फ्लोइंग सेकंड रिवर की वाली, वो आपकी सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा में अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं, जो पूछे जाते हैं। सुवर्ण रेखा जो रिवर है, इसके अंदर हमें गोल्ड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमें गोल्ड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स शीन एयर। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो फ्लो कर रहे होते हैं इस रिवर के अंदर, तो कभी बार देखने को मिल जाते हैं। अब इसका ओरिजिन ही पढ़ेंगे हम, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो सुवर्णरेखा रिवर है, इसका ओरिजिन भी दामोदर रिवर के जैसे छोटा नागपुर प्लेटू से है। अगर ये ना दे के रखे
तो एक आप याद कर लीजिएगा आप, वेंद्री प्लेट्यू डी है, ठीक है। ये नहीं है तो ये आ जाएगा आपको, इस पर आप टिक कर दीजिए, ठीक है। जो अब ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है ये भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। जो सुपर रेखा है ये आपकी फ्लो करती है उड़ीसा से लेके आपकी वेस्ट, सॉरी फ्लो नहीं करती। एक इसका एक अच्छा पॉइंट इसका बनता है, जो सुबर्णरेखा रिवर जो है आपकी एक ट्रांस बाउंड्री बनाती है। ट्रांस बाउंड्री क्या होती है? ट्रांस बाउंड्री बिटवीन टू स्टेट्स, टू स्टेट्स। वो दो स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो स्टेट्स आपके उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स है सुबर्णरेखा रिवर के बारे में। अब जो थर्ड रिवर है ईस्ट फ्लोइंग के अंदर वो आपकी बैतरानी, ठीक है। बैतरानी वाले कुछ आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना बैतरानी कहाँ से निकलती है। ये आपकी निकलती है गुप्त गंगा हिल्स के पास से निकलती है, ठीक है। ये आपकी गुप्त गंगा हिल्स के पास से निकलती है, गुप्त गंगा हिल्स के पास से इसका ओरिजिन है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट रिवर अपनी आती है इसी के अंदर आपकी वंशधारा, सॉरी इसके बीच में एक रिवर रह गई, बैतरानी के बाद आएगी आपकी ब्रह्मणी, ठीक है। ब्रह्मी है या ब्रह्मणी है, थोड़ा हार्ड हो रहा है मेरे प्रोनाउंस करना, बाकी आप देख लीजिए। फोर्थ वन इज ब्रह्मणी रिवर, ओके। इस रिवर के बारे में क्या पढ़ना है? ये आपकी थर्ड वन थी बैतरानी, ठीक है। फोर्थ वन इज ब्रह्मणी। जो ब्रह्मणी रिवर है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? जैसे इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके दो ट्रिब्यूटरीज मेन है जो हमें याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरीज है वो, एक तो आपकी संख, ओके, और दूसरी है आपकी साउथ कोयल, ठीक है, साउथ कोयल। अब देखो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था इसके अंदर कि नॉर्थ कोयल ये सोन की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल किस किस की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। जो आपकी नॉर्थ कोयल है ये तो आपकी सोन की है, और जो आपकी साउथ कोयल है ये आपकी ब्रह्मणी की है, ठीक है। ये आपकी एक इंडिपेंडेंट रिवर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिवर आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवर के अपन आते हैं वो आपकी वंशधारा। अब वंशधारा के बारे में हमें पढ़ना है, तो वंशधारा उड़ीसा उड़ीसा की रिवर है, ठीक है। और इसके बारे में एक अच्छा पॉइंट ये है कि जो आपके ओलिव रेडली टर्टल्स हैं इसका नेस्टिंग ग्राउंड है, मतलब यहाँ के अपने एग देते हैं, यहाँ पे ये एग्स देते हैं यहाँ पे अपने, ठीक है। ये तो ये आपका नेस्टिंग ग्राउंड है, नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ किसका? ओलिव रेडली टर्टल्स का, ओलिव रेडली टर्टल्स का ये नेस्टिंग नेस्टिंग ग्राउंड है, ठीक है। ये अच्छे अच्छे पॉइंट है, सब लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, अपने पढ़ लिया। तो एक रिवर के बारे में आप और लिख लीजिए, एक रिवर का नाम है ऋषिकुल्य रिवर, ठीक है, ऋषिकुल्य रिवर। तो ऋषिकुल्य रिवर जो आपकी है ये आपकी नियर चिल्का, चिल्का लेक है ना आपकी, उड़ीसा के पास से निकल ये पाए जाते, ठीक है। ये हो गया। अब अपन एक रिवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम के अंदर, वो आपकी महानदी रिवर, ठीक है। जैसे कि आपके सामने पूरा मैप बनाया हुआ है महानदी रिवर का, अब हम इसके बारे में बेसिकली सब डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, ठीक है, इसमें कौन सा डैम बना हुआ है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ठीक है। जो आपके जो आपको ब्लू दिख रहा है ये डार्क ब्लू है, ये तो आपकी हो गई महानदी रिवर, और जो लाइट ब्लू है जो ये आपको स्काई ब्लू दिख रहा है ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इस रिवर के बारे में एक एक करके, ठीक है। तो जो इस महानदी रिवर है इसकी अपन लेंथ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसकी जो लेंथ है ये अप्रोक्सली 850 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी रिवर को हम सौरव विहार बोलते हैं, दिख रहा है आपको? आप नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देता हूं, इसको हम सौरव उड़ीसा, सॉरी सौरव उड़ीसा बोलते हैं, ठीक है। ये सौरव उड़ीसा है,
शोर ऑफ उड़ीसा के नाम से इस रिवर को हम जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। एक आधी स्लाइड ऐड ऑन और कर देता हूं मैं, इससे कुछ और लिखना होगा तो हम लिख लेंगे। ठीक है, अब महानदी रिवर पे पॉइंट्स क्या क्या बना था। फर्स्ट पॉइंट था इसकी लेंथ 8, दिस रिवर इज 850 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, दिस रिवर इज नोन एज शोर ऑफ उड़ीसा। ओके, इसका ओरिजिन कहां से है। इस रिवर का जो ओरिजिन है वो आपका है शिवा हिल्स पे। शिवा बोल दीजिए, शिवा हिल्स, या फिर आपको इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है शिवा हिल्स। ये कहां पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जगह है रामपुर, रामपुर छत्तीसगढ़ के पास से इस रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है ये। ठीक है, जो मेनली अपन याद करेंगे, दो ज्यादा याद नहीं करेंगे, मेनली ये फ्लो करती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ठीक है, ये रिवर यहां से फ्लो करती है मेनली। ठीक है, तो इसके बारे में एक अच्छा पॉइंट ये बनता है, इस रिवर के ऊपर एक बहुत ही फेमस फेमस डैम है, उसका नाम है हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम इस रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब हीराकुंड डैम है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई पूछे लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, हीराकुंड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है ये। ओके, आपका लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली इस रिवर के बारे में, लेंथ के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में हमने इसको क्या बोलते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से है, मेनली कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, फेमस डैम भी अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया। हम अब इसमें एक पॉइंट रह गया अपन ने इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में नहीं। ठीक, तो अपन यहाँ पढ़ लेते इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। तो महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको मैंने कैसे याद करी थी, तेल, एक दो बार जब आप इसको ना बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे इसकी ट्रिक तो नहीं है, बस मेरे को याद हो गया था, तो आपको हो जाना चाहिए मेरे को लगता है कि जैसे कि फर्स्ट वन तेल, ओंग, फिर जैसे तेल ओंग, जोंक, हसदेव, ईब, महादेव की जगह शिवनाथ, सॉरी मान और शिवनाथ। ओके, तो मैंने कैसे याद करा, तेल और ओंग। अब आ गया जोक, किसी ने जोक मारा, अब तो हसदेव, हसदेव ईब महादेव, या फिर तेल ओंग जोंक हसदेव ईब शिवनाथ और मान बीच के अंदर आ गए। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। जैसे आपको दिख रहा है तेल ओंग जोंग हसदेव ईब शिवनाथ और मान। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज होगी महानदी रिवर की। ठीक है, यहाँ अपने महानदी रिवर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस रिवर का नाम है गोदावरी रिवर। जैसे कि आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि गोदावरी रिवर का मैप दिख रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, कि गोदावरी रिवर वही डार्क ब्लू गोदावरी रिवर है, जो स्काई ब्लू जो आपको ऊपर दिख रहा है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अब गोदावरी रिवर का बेसिक अपन इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो गोदावरी रिवर की लेंथ है, ये इसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर की इसकी लेंथ पड़ती है। ठीक है, और ये आपकी जो अब इसका ओरिजिन पढ़ लेते हैं एक बार अपन, इसका ओरिजिन कहाँ से है, गोदावरी। तो गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन है यहाँ पर त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से, त्रिम्बकेश्वर प्लेटू, त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो त्रिम्बकेश्वर नासिक, नियर नासिक, नासिक महाराष्ट्र के पास से इसका ओरिजिन है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि जो गोदावरी रिवर है ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। ठीक है, इसकी आप उसको याद करेंगे, गोदावरी मैट, MAT, MAT से M से हो गया आपका महाराष्ट्र, A से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो T से हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट हो गया आपका महाराष्ट्र, इसको
रेड ले लेता हूँ। ये वाला पार्ट हो गया आपका महाराष्ट्र, ये वाला हो जाएगा आपका, यहाँ से पार्ट हो जाएगा आपका तेलंगाना, उधर आपका हो गया आंध्र प्रदेश, M80। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। ये अपन ने याद करा M80 मैट, मैट से अपन इसको याद कर लेंगे। इसके बारे में एक अच्छी बात यह है, एक अच्छा पॉइंट ये और बनता है, जैसे कि गंगा हमारी इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, वैसे ही जो आपकी गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा, आफ्टर गंगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये, और इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ये पॉइंट याद रखना आपको, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर साउथ इंडिया है, इसलिए इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण क्या होता है, मतलब साउथ, तो इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अब याद रखिएगा, एक तो दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा, ये हिंदी में लिखा गया है, इस यहां ये नहीं लिखा गया गंगा ऑफ साउथ कौन सी रिवर को जानते हैं, वो नहीं, अब हिंदी में लिखा है दक्षिण गंगा कौन सी है, दक्षिण गंगा हमारी गोदावरी है। ठीक है, दक्षिण गंगा हमारी गोदावरी रिवर है। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करी थी, देखो ना आप, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, ठीक है, ये सब, इंद्रावती, सबरी, ये सब है। अब इन सबको हम याद कैसे करेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपके सामने लिख देता हूं जिससे कि आपको याद होने में इजी रहेगी। तो इसकी ट्रिक क्या बनी हुई है, इसकी ट्रिक कुछ ऐसे है, ट्रिपल पी, वर्ल्ड वॉर 1, ये 1 बन गया, और MS। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमने कुछ ऐसे बनी हुई है, ट्रिपल पी, वर्ल्ड वॉर 1 और MS। अब कौन कौन सी और क्या है वो अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने क्या लिखा था, ट्रिपल पी, हमने क्या लिखा था, वर्ल्ड वॉर 1, यहां से MS स्वामीनाथन से MS आ गया। ठीक है, तो पी से कौन सी रिवर है, तो जो पहला पी है इससे आपकी रिवर बनती है पेनगंगा। ओके, तो जो सेकंड रिवर है, सेकंड पी है, उससे बनेगी आगे पूर्णा। ओके, और इस थर्ड पी से बनेगी प्राणहिता। ओके, प्राणहिता, यहां से बनेगी, इस W से बनेगी आपकी वेनगंगा, वेन गंगा, और इस W से बनेगी आपकी वृद्धा, और इस I से बनेगी आपकी इंद्रावती। ओके, और इस एप से बने, और जो ये M है, इस M से बनेगी आपकी मंजरा। ओके, अब बचा अपना S से अपनी बनेगी सबरी। ठीक है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया, ट्रिपल पी, वर्ल्ड वॉर 1 और MS। ठीक है, इससे ये निमोनिक है, इससे कौन कौन सी रिवर बन रही है, P से पेनगंगा, सेकंड P से पूर्णा, थर्ड P से प्राणहिता, वर्ल्ड वॉर 1 में जो फर्स्ट W है उससे बन रही है आपकी वेनगंगा, सेकंड W से बन रही है आपकी वृद्धा, और I से बन रही है आपकी इंद्रावती, लास्ट में होता है MS स्वामीनाथन का MS, M से बन रही है आपकी मंजरा। क्लियरली लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा मंजरा। ठीक है, ये आपकी मंजरा। ओके, और S से हो गया आपकी सबरी। ठीक है, ये आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब इसमें इन ट्रिब्यूटरीज में आप कुछ, इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। जो आपकी जो मंजरा है, मंजरा इज द ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ओनली, नॉट ओनली, मैं लिख देता हूं, मंजरा इज द राइट, जो ये आपका न्यूमोनिक बना है इसके अंदर मंजरा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदा। ठीक है, यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बाकी जितने भी रिवर हैं, ऑल अदर आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कि अपन यहाँ पे एक ही ट्रिब्यूटरी लिखे जो राइट हैंड है वो कि मंजरा है। ठीक है, और आप एक पॉइंट हो, जो आपकी वेन गंगा है,
ये ओनली रिवर है जो मध्य प्रदेश से फ्लो करती है। ओनली, यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा नहीं, नीचे लिख देता हूँ। ओनली, ये मध्य प्रदेश, ओनली रिवर, ओनली जो मध्य प्रदेश से फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया गोदावरी रिवर के बारे में बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं गोदावरी रिवर के बारे में। जैसे कि ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, ये स्टेट्स है। ठीक है, स्टेट से फ्लो करती है, स्टेट से फ्लो करती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, एमएटी से याद कर लिया। फिर हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कृष्णा रिवर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कृष्णा रिवर, आपको यहाँ दिख रही है, ये यहाँ पे दिख रही है, ये ब्लू जो स्काई ब्लू है ये आपकी मेन कृष्णा रिवर है। तो जो बाकी ग्रीन और रेड जो आपको दिख रहा है ये इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं। जैसे कि हमारी गोदावरी की लेंथ 1450 थी, वैसे कृष्णा से थोड़ी सी छोटी है, इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। ओके, तो इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से होता है, मैंने कैसे याद किया था, कृष्णा जी ने महाभारत कराई थी, वैसे ही महाभारत से आप याद करना। कृष्णा जी, कृष्णा रिवर का ओरिजिन है महाबलेश्वर। ठीक है, ओरिजिन कहां है इसका, महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, BAL महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन है। ठीक है, महाबलेश्वर में भी कहां पूछ ले, महाबलेश्वर कहां से, तो महाबलेश्वर के अंदर भी जो आपकी शाद्री रेंज है, ठीक है, जो आपकी शाद्री रेंजेस है वहां से होता है, जो कि आपके वेस्टर्न घाट्स ऑफ मुंबई में है। वेस्टर्न घाट्स ऑफ मुंबई, जहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो वो कैसे याद करा, जैसे हमने गोदावरी में याद करा था मैट, तो इसमें हमने कैसे याद करा है, MAT प्लस में केरला। ठीक है, वही M से क्या था, महाराष्ट्र था, A से आंध्र प्रदेश था, T से तेलंगाना था। ठीक है, प्लस केरला, तो इस स्टेट से फ्लो करती है, तो इसे ऐसे हमने इसको याद करा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये लार्जेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया हमने पढ़ी थी गोदावरी है, वैसे ही सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ओके, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया क्या है आपकी, कृष्णा। ओके, अब हम पढ़ने वाले इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज याद करने की भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक कुछ ऐसे है। ठीक है, भीम टू मोसी को घाट पर दूध की माला दे, दूध की माला। ठीक है, ये आपका निमोनिक कुछ बना हुआ है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद करने का। ठीक है, तो भीम से क्या हो गया आपका, भीम से आपकी रिवर क्या बनती है, भीम से बनती है कि भीमा। ओके, आगे टू से क्या बनती है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, और आपकी मौसी से क्या बनती है, मौसी, मौसी से मौसी रिवर बनती है। ठीक है, को से क्या बनेगी आपकी, कोन्या रिवर। घाट से क्या बनेगी, घाट प्रभा। ओके, दूध से क्या बनेगी आपकी, दूध गंगा। ठीक है, ये आपकी बनेगी दूध गंगा। तो माल से क्या बनी आपकी, माल प्रभा, यहां लिख देते हैं इसको ऊपर, ये बन रही है आपकी माल प्रभा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज होगी अपनी कृष्णा रिवर की। ठीक है, आपने कृष्णा जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, भीमा आ गया। ठीक है, कोन्या, पेंच गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये अपने सब पढ़ लिया है यहाँ पे। इस नियमों में सारी रिवर्स आ गई है जो अपने मेन मेन अपने क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, वो रिवर हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिवर जो हम पढ़ने वाले हैं वो आती है आपकी पेन्नार रिवर। ठीक है, अब पेन्नार रिवर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरियार रिवर एंड पेन्नार रिवर। ठीक है, जो आपकी पेरियार रिवर है, ये मैं आर लिखता हूं, आपको और ना समझ लो उसको, पेरियार रिवर, PERRIY, जो कि पेरियार रिवर है,
ये है केरला की रिवर है, ठीक है, केरला की है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये आप याद रखना। तो यहाँ पे हम अभी अभी हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर रहे हैं। जो आपकी पेन्नार रिवर है, ये आपकी ये आपकी एक इंडिपेंडेंट फ्लोइंग रिवर है, आंध्र प्रदेश की है ये आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की रिवर है ये पेन्नार, और पेरियार कहाँ की है, केरला की। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जाके पता है आपको भी, अपन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही पढ़ रहे हैं, वो लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों रिवर्स में डिफरेंस मालूम हो जाए। ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपकी नंदी हिल्स, नंदी हिल्स, जो कि कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है। यहां से इसका यहां से इसका ओरिजिन, ठीक है। ये पल्ली अपन ने पेन्ना रिवर के बारे में। अब अब हम पढ़ेंगे कावेरी रिवर के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपके सामने मैप पे विजिबल है कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर की बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे है, जैसे इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर, ओके। अब कावेरी रिवर का ओरिजिन कहां से है, यहाँ पे जो इसका ओरिजिन हो रहा है, इसका ओरिजिन कहां से है, इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका के अंदर। जो यहाँ पर केरला है, इसके ऊपर कर्नाटका है, दिख रहा है आपको, तो कर्नाटक के अंदर ही ब्रह्मगिरी हिल्स है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ब्रह्मगिरी हिल से ही इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन लिख लीजिए, ओरिजिन, ठीक है। ब्रह्मगिरी हिल्स के अंदर कोडागु डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पे कोडागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये आपकी रिवर है कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, जैसे आपको दिख रहा है कर्नाटका से फ्लो कर रही है, ये तमिलनाडु से फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहां जाकर डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कावेरी रिवर हो गई, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक अच्छा पॉइंट ये है, मैं आपको नीचे लिखा देता हूँ कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, कावेरी, ठीक है। ये ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया है विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या होता है, याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे अपना हिमालयन रिवर सिस्टम है, वहां का पेरिनियल नेचर का, ठीक है, जैसे कि है ना, वैसे ये पेरिनियल नेचर की होती है, ना कि इफेर्मल नेचर नहीं है इसका, ये पेरिनियल नेचर की है, ओके। पेरिनियल रिवर है ये, तो ये 12 माह फ्लो करती है, ठीक है, ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कावेरी रिवर है वो, ठीक है। अपन ने पढ़िया कहां से फ्लो करती है, कौन से स्टेट से फ्लो करती है, ठीक है। अब अपन ने जैसे कि अपन ने पढ़ा था गोदावरी रिवर के बारे में, आपको बताया था गोदावरी रिवर कहाँ गई, जैसे कि हाँ ये गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के बारे में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हिंदी में गोदावरी, गोदावरी दक्षिण गंगा, ठीक है। वैसे ही अभी हम पढ़ रहे थे हम कावेरी रिवर, कावेरी, जब भी आपसे पूछा जाए, ओके, जब भी आपसे पूछा जाए कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया को किसको बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, वो किसको बोलते हैं, हम कावेरी रिवर को ही बोलते हैं। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, हम गोदावरी को। गंगा ऑफ साउथ इंडिया कावेरी को, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पे नोट डाल के मैं लिख देता हूं, आपको इजी रहेगा याद करने में, नोट, ठीक है। दक्षिण गंगा क्या, एक मिनट, दक्षिण गंगा कौन सी आप, ठीक है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा है आपकी गोदावरी, और गंगा ऑफ साउथ क्या है आपकी, कावेरी रिवर, ठीक है। अब हम इस रिवर की स्लाइड एड ऑन कर देता हूं, हम तो जाके जस्ट सेट ब्लैंक स्लाइड एड ऑन कर दी है। अभी अभी हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, लेकिन हमने अभी इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हम कैसे याद करेंगे, जैसे कि आपको पता है इसकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर किसी भी हाँ, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर, ओके। जो इसकी जितनी भी रिवर्स हैं, जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके अगर लास्ट में नी या ती आता है, वो सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं,
ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, नियति, ठीक है, आता है। जैसे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हेमवती, हेमवती होगी, कबिनी, कबिनी, भवानी, भवानी है, हाँ भवानी है। और एक आपकी अमरावती, ठीक है। और एक थोड़ी सी अलग है, वो आपकी शिमशा। देखा यहाँ पे सब लिखा आ रहा है, हेमवती, इनी, यहाँ पे टी नहीं आ रहा, लास्ट में नी आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी जिनकी जिन भी रिवर के लैंड में नी या ती आता है, वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या था जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो आप याद रखिएगा। ओके, एक रिवर है इंद्रावती, ये अपन ने कहा पढ़ा था? इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी से इसका रिलेशन है। ठीक है, तो पे भी याद रखिएगा। मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको लिखाते जा रहा हूँ, जैसे कि दक्षिण गंगा वाला, गंगा साउथ वाला, ये नियति में, ये यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज आते हैं, तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है, अब अपनी एक रिवर आती है वैगई। ठीक है, लास्ट रिवर है अपनी इसके ईस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर। ठीक है, तो वैगई रिवर के बारे में बस इतना इतना पढ़ना है हमको। वैगई रिवर इज द सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, सदर्न मोस्ट रिवर ये आपकी वैगई है, जो आपकी कौन से स्टेट से फ्लो करती है? तमिलनाडु। ओके, ये पढ़ना अपन को बस इस रिवर के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अपन ने सारी रिवर ईस्ट फ्लोइंग तो पढ़ ली, अब हम आएंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी रिवर थी? जो ऑल दोज रिवर हु ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी इज नोन एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ये सब पढ़ चुके हैं अपन स्टार्टिंग क्लास में। ठीक है, दिस रिवर फॉर्म एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है आप सबको पता है, पढ़ा दिया क्लास के स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी रिवर पढ़ेंगे? रिवर्स कौन कौन सी आती है इसके अंदर? रिवर्स जैसे कि लूनी रिवर एक, सेकेंड वन इज साबरमती, ठीक है, माही, नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये इन रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे आप मैप खोलता हूं आपका वेस्ट बंगाल रिवर से। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे लूनी, ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ठीक है, तो बाकी रिवर नीचे हैं इस तरफ, ये सब वेस्ट बंगाल रिवर्स। ठीक है, मांडोवी, जुआरी, काली नदी, ठीक है, शरावती, भारतपुजा, परियार। तो परियार जैसे हमें पता है ना, परियार ये केरला वाली रिवर है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो ये सब हम रिवर, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिवर वेस्ट बंगाल रिवर के अंदर जो हम सबसे पहले रिवर डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपकी लूनी रिवर। ओके, लूनी रिवर ये राजस्थान में है। आपको मैप पे वापस लेके चलता हूँ, जो मैंने मैप यहाँ पे ऐड करा है। ठीक, ये रही आपकी लूनी रिवर। ओके, और लूनी रिवर के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, तो याद कर लेना आप अच्छे से। तो ओरिजिन कहाँ से है? हर रिवर के बारे में सबसे पहले उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर लेंथ के बारे में। जैसे लूनी रिवर का जो ओरिजिन है यहाँ पे नाग हिल्स है। ये नाग हिल्स आपकी राजस्थान के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है दिख रहा है आपको? ये राजस्थान है, ये गुजरात वाला पार्ट है, तो राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। ये राजस्थान से लेके गुजरात के अंदर ये फ्लो करती है। ठीक है, ये ओनली रिवर है जिसके अंदर खारा पानी होता है, और या फिर बोल सकता हूँ जिसके अंदर सलाइन वाटर है। ओनली रिवर कंटेन्स सलाइन वाटर। ठीक है, सलाइन वाटर, एस्ट्रो लिख रहा हूँ, सॉरी, सलाइन वाटर, सॉरी आदत पड़ गई केमिस्ट्री की। सलाइन वाटर, ओके, ये हो गया। और ये रिवर है आपकी, ये आपके अरेबियन सी तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, ये पहले ही यहीं पे कहीं, क्या बोलते हैं उसको, गुम हो, लुप्त हो जाती है। हिंदी वर्ड है लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये पहले ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एंड हो जाती है आपकी रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का पार्ट है,
यहीं पे जाके आपकी एंड हो जाती है। ठीक है। और ऐसे एक रिवर और है, उसका नाम है रूपन रिवर। रूपन रिवर, रूपन रिवर भी रन ऑफ कच्छ के अंदर एंड हो जाती है। ऑल्सो एंड्स हियर, ऑल्सो एंड्स हियर। ठीक है, रूपन, RUPN। ठीक है, आपको रूपन रिवर होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिवर आपको दिख रही है वो साबरमती, इस रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लूनी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं साबरमती रिवर। साबरमती रिवर। तो राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी, मैं ट्राई करूंगा थोड़ी सही हो जाएगी राइटिंग। ठीक है, जो साबरमती रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन भी राजस्थान के अंदर से ही है। राजस्थान के अंदर से कहाँ से? सबने सुना होगा एक हिल स्टेशन है राजस्थान के अंदर, कौन सा, सॉरी 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 सॉरी, हिल स्टेशन वाली रिवर ये नहीं है, साबरमती रिवर। तो जो साबरमती रिवर का जो ओरिजिन है, ये आपके अरावली माउंटेन से। ठीक है, अरावली माउंटेन से इसका ओरिजिन है। ठीक है, कहाँ पे? नियर उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर कहाँ है ये? राजस्थान के अंदर। ठीक है, सबने नाम सुना उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, उदयपुर इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये भी सेम लूनी रिवर की तरह राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। ठीक है, राजस्थान से गुजरात की तरफ जाती है, दो स्टेट्स में बस ये फ्लो करती है। ठीक है, इसमें साबरमती रिवर के अंदर हमें एक पॉइंट अच्छी तरीके से याद करना है, जो कि है कि इस रिवर की बैंक पे दो सिटीज लोकेटेड है। कौन कौन सी? दोनों गुजरात की सिटीज हैं। फर्स्ट वन इज गांधीनगर, ओके, सेकंड वन इज अहमदाबाद। ठीक है, दोनों सिटीज इसके बैंक पर सिचुएटेड है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया साबरमती रिवर के बारे में। अब नेक्स्ट रिवर हम जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट रिवर है आपकी माही रिवर। ठीक है, माही रिवर के बारे में एक अच्छा पॉइंट बनता है, आपको अच्छा लगेगा जान के। माही रिवर के बारे में पढ़ते हैं। माही रिवर के बारे में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, जो कि तो माही रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है विंध्यान माउंटेन से। ठीक है, विंध्यान माउंटेन से इसका ओरिजिन है। अभी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? ये फ्लो करती है आपकी रिवर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से। ठीक है, गुजरात से गल्फ ऑफ खंबट में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके। और इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा था, जो सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को लगता है इस रिवर के बारे में, जो पूछा जाता है, ये इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आपको बताऊं क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ टाइप ऑफ लैटिट्यूड जो कि आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको कट्स टू टाइम, ठीक है, कट करती है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे ये जा रहा है, ये रिवर इसको ऐसे दो बार कट कर रही है। ठीक है, यहाँ नहीं, ये एक तो यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ निकल जा रही है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट, अच्छा खासा पॉइंट मिलता है माही रिवर के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा ताप्ती से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इधर स्लाइड्स ऐड ऑन कर देता हूँ, स्लाइड्स खत्म हो गई है। स्लाइड्स ऐड ऑन, 5-7 स्लाइड ऐड ऑन कर लेता हूँ, बस 2-3 सेकंड लगेंगे, वेट कर लीजिए। ओके, ठीक है, अब हम रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस रिवर का नाम है आपका नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। आपको जैसे कि मालूम है, पढ़ाया था अभी, नर्मदा रिवर, सबसे पहले इसकी लेंथ के बारे में पढ़ लीजिए। ये 1310 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ओके, अब इसके बारे में एक पॉइंट ये है, लॉन्गेस्ट वेस्टर्न रिवर है। ठीक है, जो कि आपकी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है। लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट वेस्टर्न रिवर है ये। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है? इस रिवर का जो ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन होता है आपका अमरकंटक प्लेटू। याद है ड्रेनेज पैटर्न पढ़ाया था वही वाला, अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन है, और जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, रिलेटेड ड्रेनेज पैटर्न बताया था आपको, अमरकंटक 2 रिवर निकलते, नर्मदा और सोन, वही वही वाली बात है। ठीक है,
अब ये रिफ्ट वैली बता दी मैंने आपको। रिफ्ट वैली किस किस के बीच में? ये विद्यान और आपका सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली बनती है, उसके भी अंदर से फ्लो करती है। ठीक है। अब इसमें एक एक पॉइंट बनता है, इसे कौन सी सिटी लोकेटेड है इसके बैंक पे? जो जबलपुर सिटी है, नहीं गलत लिख दिया, जबलपुर लिख दिया। जबलपुर जो सिटी है आपकी, वो इसके बैंक पे सिचुएटेड है। जबलपुर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लेता है बार ऐसे स्टैटिक के अंदर में। ठीक है। अब क्या नर्मदा नर्मदा, अब नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज याद करनी है अपनी। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज याद करनी है हमें इसकी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा की हमें कैसे याद करी थी? एक एक बंजर है आदमी, वो तवा पे शक्कर बना। ठीक है, बंजर आदमी, बंजर इंसान तवा पे शक्कर बना रहा। शक्कर पता ना आपको क्या होती है? शक्कर, शक्कर बना रहा। देखो शक्कर हिला रहा, हिला रहा, हला रहा। ठीक है, हिला रहा। ठीक है। अब बंजर से क्या बनेगा? बंजर से आपकी बनती है बंजरी रिवर, बंजर रिवर बनती है। तवा से क्या बनती है? उस रिवर का नाम भी तवा रिवर ही है। ठीक है। शक्कर क्या बनती है? शक्कर से भी शक्कर बनती है। ठीक है, मतलब नेम सेम सेम है ये। हिला से क्या हो जाएगा? हिला से हो जाएगा हलोली, हलोन, या फिर हलो, जो भी है ये। तो ये है आपकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, निमोनिक मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। बंजर तो आप शक्कर, हिलार। ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा। अब हम आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्टर्न साइड ऑफ, मतलब वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंदर, जो कि है आपकी ताप्ती रिवर। तो ताप्ती रिवर, ठीक है। अब ताप्ती रिवर के पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं? इसकी लेंथ है आपकी 724 किलोमीटर। ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? याद रखिएगा, इसका ओरिजिन होता है बैतुल प्लेटू से। ठीक है, बैतुल प्लेटू से इसका ओरिजिन है, जो कि वही नियर, कहाँ ये पास पड़ता है? ये अमरकंटक प्लेटू के पास में है। मगर अमरकंटक प्लेटू से नहीं निकल रहा, बल्कि नियर है उसके, नियर अमरकंटक प्लेटू। ठीक है, प्लेटू ये कहाँ से आपका याद रखना, बैतुल याद रखना वो जरूरी है, यहाँ का मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। अब इस रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी लोकेटेड है? सूरत लोकेटेड है। ठीक है, सूरत सिटी है, उसके बैंक के ऊपर है। ठीक है, ये आपको याद रखना, कौन सी सिटी लोकेटेड है? सूरत सिटी लोकेटेड है इसके बैंक के ऊपर में। ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करनी है? उसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए इसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए एक मैंने निमोनिक बनाया था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, निमोनिक क्या बनाया था? पूर्णा, इस लड़की का नाम है पूर्णा गिर गई, गिर गोई, बंगाली में गोई बोलते होंगे, मैं ऐसे बना लिया, पूर्णा गिर गोई बोरी में। ठीक है, पूर्णा कहाँ गई? बोरी में। अब पूर्णा से क्या बनेगा? पूर्णा ही बनेगा। गिर से क्या बनेगा? गिरना बनेगा। गोई से क्या बनेगा? गोमई। ओके। बोरी से क्या बनेगा? बोरी से बोरी बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ आपकी ताप्ती रिवर। ठीक है। अब छोटी छोटी रिवर और है, जैसे कि आपको वापस बैक टू मैप लेके चलता हूँ। ये रहा आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर हमने कौन कौन सी रिवर पढ़ ली है देख लीजिए। हम हमने लूनी पढ़ ली है, हमने साबरमती पढ़ ली है। ठीक है, हमने आपकी माही पढ़ ली है, नर्मदा पढ़ ली है, ताप्ती पढ़ ली है। और नीचे की जो रिवर बच गई है वाली, इनके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब बैक टू अपनी स्लाइड के ऊपर, स्लाइड्स खत्म हो रही है, दो ऐड कर लेते हैं हम। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई पर ठीक है, आज सब कुछ खत्म कर लेते हैं ना, बार बार ही इन रिवर को दो पार्ट में बांटने का सेंस है नहीं। ठीक है, अब आती है अपनी गोवा के अंदर कौन कौन सी रिवर है। ठीक है, हम वेस्ट नॉर्थ रिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे याद रखिएगा। गोवा के अंदर कौन सी रिवर है? तो गोवा के अंदर दो रिवर है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वन है आपकी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे मांडोवी, ये मैंने बना दी मांडोवी, और जुआरी, ये आपके गोवा के अंदर। ठीक है, इन रिवर के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो रिवर इसके अंदर दो रिवर आती है। फर्स्ट वन इज आपकी जुआरी,
सेकंड वन इज मांडोवी। तो कैसे याद रखें, मांडोवी नाम की लड़की गोवा गई है जुआ खेलने, ऐसे याद कर सकते हैं। कोई सेंटिमेंट किसी का हर्ट नहीं है, कि याद करने का तरीका है ये, तो ऐसे याद करा है, ठीक है। तो बुरा नहीं मानेगा इस बात को, ठीक है। मांडोवी, मांडोवी रिवर, ठीक है। दो रिवर, मांडोवी, जुआरी, ठीक है। जुआरी रिवर के बारे में क्या है, जुआरी रिवर के ऊपर एक पोर्ट बना हुआ है। जब हम पोर्ट पढ़ेंगे तो उसके ऊपर यहाँ वहां भी हम डिस्कस करेंगे, जो यहाँ भी लिख लेते हैं। जुआरी रिवर के ऊपर एक पोर्ट है, उसका नाम है मोरमुगांव पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट। ये आपको जुआरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और जो आपकी मांडोवी रिवर है, इसको हम जानते हैं लाइफ लाइन ऑफ गोवा, ठीक है। इसको हम लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मांडोवी रिवर पे जो पणजी है, पणजी यहीं पे लोकेटेड है, इसकी लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, ठीक है। इसी इसकी बैंक पे ही आपका मांडोवी, मांडोवी रिवर की बैंक के ऊपर पणजी लोकेटेड है, ठीक है। अब अपना कौन कौन सी रिवर है अभी, वापस चलते हैं वहीं पे। हमने क्या पढ़ लिया, मांडोवी पढ़ लिया, जोवारी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपनी केरला के, केरला के अंदर कौन कौन सी रिवर है। केरला के अंदर है जैसे कि भारतपुजा रिवर, मार्क करता हूँ, जैसे ये भारतपुजा रिवर आ गई। सेकंड में आ गई प्रिया रिवर आ गई। थर्ड में आ गई पंबा रिवर आ गई, ठीक है। ये सब आपकी केरला के अंदर है। ये दोनों आपकी छोड़ लिख के छोड़ देते हैं ताकि बाद में इजी हो, क्लास दे देते हैं। ये आपकी गोवा के अंदर है, ठीक है। तो हम केरला के रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, गोवा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं केरला के ऊपर, ठीक है। केरला के अंदर कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। तो सबसे पहली रिवर जो है वो हम पढ़ेंगे भारतपुजा रिवर। इनका हमें ओरिजिन वगैरह नहीं पढ़ना है, बस ये याद कर लीजिए रिवर कहाँ से फ्लो करती है। जिनका ओरिजिन, लेंथ, जिनका मैंने पढ़ना था वो मैं सब आपको बता दिया। हर एक रिवर के बारे में नहीं जानना होता इसका ओरिजिन। ऐसे तो बहुत सारी रिवर है इंडिया के अंदर, मेन मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये आपका भारतपुजा रिवर, ठीक है। कहाँ गया भारतपुजा रिवर, ये जेड आपका, ठीक है, ठीक है। भारतपुजा रिवर का ही अदर नेम क्या है आपका, पोनानी। अदर नेम है इसका पोनानी, पोनानी, ठीक है। तो अभी सेकंड रिवर जो इसकी है वो है परियार, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम पढ़ रहे थे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर पन्नार और परियार के अंदर डिफरेंस। तो परियार है लेकिन केरल के अंदर फ्लो करती है, पता आपको, बन लिख रखा ऊपर। जैसे कि आपकी मांडोवी इज द लाइफ लाइन ऑफ गोवा, वैसे परियार इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ केरला, ठीक है। ये सेम रिवर आपके लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला है, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला है, ठीक है। ये होगा परियार रिवर के बारे में। तो थर्ड रिवर जो हम पढ़ेंगे केरला के अंदर वो आ गई पंबा रिवर, ठीक है। पंबा, पंबा रिवर के बारे में क्या पढ़ना अपना, तो बस ये इतना कि वेबनाड, आपकी वेबनाड लेक जो है केरल के अंदर उसमें ड्रेन होती है, ड्रेन्स इनटू, ड्रेन्स यहाँ होती है बस इस लेक के अंदर, ये आपकी ड्रेन होगी बस। केरला के अंदर तीन रिवर थी, इन तीन रिवर के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आपका एक कर्नाटक के अंदर ही पढ़ लेते हैं अपन अब, ठीक है भैया, लास्ट है बस, इसके बारे में अपन नहीं, इसके बाद हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। कर्नाटक के अंदर कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। जो कर्नाटक के अंदर जो रिवर फ्लो करती है वो है आपकी काली नदी और शरावती। वापस चलते हैं, मैप पे अगर दिख रखा हो, दिखा हुआ तो, ठीक है। एक काली नदी और शरावती, अब मैं इसको रेड से कर देता हूँ, काली नदी और एक शरावती, ये आपकी है कर्नाटक की रिवर्स, ठीक है। बैक टू अवर स्लाइड, ठीक। कर्नाटक के कौन कौन सी रिवर है, दो रिवर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज आपकी तो वाइट लेते हैं, आपकी काली नदी, तो सेकंड वन है आपकी शरावती, ओके। तो थर्ड वन आ जाए आपकी वरई रिवर। ये सारी रिवर आपकी कर्नाटक के अंदर है। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो शरावती रिवर है इसी के ऊपर ही आपका जोग फॉल्स है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है जोग फॉल्स कहाँ से सिचुएटेड है, यहाँ पर कर्नाटक के अंदर है, कौन सी रिवर पे है, ये आपका है शरावती रिवर के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख लिया।
और हाँ, एक पॉइंट अगर वाटरफॉल से याद आया तो एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं, तो यहाँ नोट डाल के, ये अलग से, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का वो है आपका कुचिकल फॉल्स। ठीक है, कुचिकल फॉल है, हम बता देते हैं देखिएगा, कुचिकल फॉल्स। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा आपको, जो हो गया वो कुचिकल फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो कि पार्ट है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं एक दो रिवर्स के बारे में, जैसे कि कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, कौन सी रिवर ट्रॉपिको कैंसर को 2 बार काटती है, कौन सी रिवर ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। तो आपको ट्रॉपिको कैंसर को जो रिवर काट रही है वो अपने लिख लिया है, तो कौन सी रिवर है? वो रिवर आपकी माहे रिवर। वैसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार, कुछ रह तो नहीं गया इसके अलावा। हम्म हम्म, वापिस एक बार यहाँ चलते हैं, यार वो याद आ रहा, गोदावरी में कुछ रह गया अपने। गोदावरी, गोदावरी कृष्ण है, ये गोदावरी कहाँ गई? गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी के अंदर जो अपना पॉइंट रह गया वो ये है, क्या रह गया यार? हाँ, तो आप ये दिख रहे हैं जहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, गोदावरी रिवर के अंदर आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ से गोदावरी रिवर मैं एक शायद ऐड ऑन करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ जगह है अपने पास? नहीं है, जगह तो नहीं है। होम पे नहीं, शायद ऐड ऑन कर देते हैं, कुछ रह जाता तो ऐड ऑन कर देते हैं ना यार, बाद में फिर भूल जाए क्या मतलब था। देखिए, गोदावरी का जो ये पॉइंट मैंने येलो मार्क करा है, यहाँ से 2 रिवर निकल रही है। फर्स्ट वन इज गौतमी, ये रही गौतमी, ड्रॉ पे जाते हैं वापस। फर्स्ट वन इज गौतमी और सेकंड वन इज वशिष्ठ। ठीक है, कई पूछ लेता है गोदावरी रिवर कहाँ से यहाँ पे बटी है, तो मतलब यानी 2 टुकड़ों में बट रही है ना। जैसे आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको याद रहेगा, यहाँ से आपकी ये गोदावरी रिवर आ रही है। ठीक है, गोदावरी रिवर आ रही है यहाँ से, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हम डालते हैं डोवालीसरम, डोवाली सोरम। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, मतलब ये बार नहीं बोले जाती आ रही वाली में, डोवाली सोरम। यहां से 2 रिवर बट रही। ठीक है, एक को बोलते हैं हम गौतमी। ठीक है, एक को बोलते हैं वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ। ठीक है, और गौतमी के बाद, गौतमी के थोड़ा आगे लिख लेते हैं, गौतमी यहां से जन्म के पास में जो कि एक यूटी है। ओके, ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है फिलहाल, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये गोदावरी का एक पॉइंट था जो रह गया था, वो मैंने एड ऑन करा दिया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ अगर वापस से हम देख लेते हैं, तो और तो कुछ नहीं रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर रिवर के बारे में जो पढ़ रहे थे हम, कि कौन सी रिवर काटती है कितनी बार, मतलब ट्रॉपिक कैंसर वगैरह कितनी बार काटती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, याद आप लिख लीजिएगा, कट्स इक्वेटर 2 टाइम, कट्स इक्वेटर 2 टाइम्स, कौन सी रिवर है? ठीक है, कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स, कैंसर को 2 टाइम्स कौन सी रिवर काटती है? ठीक है, कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 2 टाइम्स। ओके, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेटर को 2 बार काटती है उस रिवर का नाम आपका कोंगो रिवर। ठीक है, जो कैंसर को काटती है वो अपन याद कर चुके हैं, वो माही रिवर है, अपने इंडिया की रिवर है। जो जो कि यहाँ पे कैंसर क्या होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, कैप्रिकॉर्न क्या हो जाएगा वो 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न कौन सी रिवर 2 बार काटती है, उस रिवर का नाम है लिम्पोपो। अच्छे से लिख लेते हैं, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर, LIM, लिम्पोपो रिवर। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, एक स्लाइड और ऐड ऑन कर लेता हूँ, बस हो गया, बस ये लास्ट ही बचा। ठीक है, बस लास्ट स्लाइड ही है। ठीक है, इसके अंदर हम याद कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है।
तो लॉन्गेस्ट रिवर जो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी नील, नाइल रिवर बोलते हैं, नील रिवर बोलते हैं। तो नील रिवर है, इसको हम एक नाम से वो जानते हैं, बून ऑफ इजिप्ट है, बून ऑफ इजिप्ट ही बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ये अगर लॉन्गेस्ट रिवर हो गई। और लार्जेस्ट रिवर जो आपकी, वो आपके अमेजोन। ठीक है, तो ये दोनों रिवर हम वर्ल्ड के बेसिस पे हमने बात करी है। तो आज की क्लास में हमने पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, 1 to 1 करके हमने सारी रिवर डिस्कस कर लिया, आपके सामने है जैसे सारी रिवर्स के बारे में, क्या कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट में एंड में आते आते वर्ल्ड की कुछ रिवर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सारी ट्रिब्यूटरीज हमने याद कर ली हैं। आप ये क्लास एक दो बार देखेंगे तो आपको ईजिली ये क्लास याद हो जाएगी। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम्स में ईजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस रिवर सिस्टम के अंदर इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, बाकी कुछ आएगा तो बाद में हम लोग क्लास ले लेंगे क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की, उसके अंदर जो क्वेश्चन अलग से आए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। अगर वो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।